हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेट 3 के एक और न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, एक गोल्डन लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर दिव्यांती के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और दिव्यांती अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है, इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते दिव्यांती फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांती के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर दिव्यांती का सोल फिर से खुद को रिजाइट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। वो हम लोग देख पाए दिव्यांती के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजाइट हो जाता है। इसके वजह से दिव्यांती के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर दिव्यांती के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो दिव्यांती फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर। मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं, जिसके बारे में सोचते हुए दिव्यांती अपने मन में खुद से कहने लगा, जिसके वजह से मेरी सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली बार दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों, दिव्यांती बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली बार दिव्यांती अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 1 बिलियन ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सोल के अंदर सब ज्यादा लाइट पावर को अनलीज करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को अनलीज कर देता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दिव्यांती को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दिव्यांती यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तुम भी इसे देख सकती हो। और फिर दिव्यांती अपनी चाहता बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपने खुद से कहने लगा, अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक से कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक और दिव्यांती तब देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, सर आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ की इस बात को सुनने की बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दिव्यांती गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा था देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग आप 6 लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों, ये दोनों ही अभी 6 लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुनने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती उन दोनों की तरफ देखते हुए जोश से जिला को उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुनने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, क्या आपसे जितना ये किस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा। वो सुनने की बात दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दिव्यांती की इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा अपने रेत ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। सच में दोस्तों, यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो गोल्डन एंथ भी अपनी लाइटिंग पावर को बहुत ज्यादा
एनालिस करते हुए दिव्यांती तब देखते दिव्यांती से कहने लगा और मुझे भी आप जानना है आपके और मेरे बीच में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और लिटिल पांडा अपने स्वर के अंदर से बहुत ज्यादा अपने ओरा को एनालिस कर रहा था और उनके सामने दिव्यांती अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस कर अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते, अगर आप हार जाते हैं तो फिर सिर्फ गोल्डन एंड भी दिव्यांती तब देखते दिव्यांती से कहना हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दिव्यांती स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा तब देखते लिटिल पांडा से कहने लगा तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पार को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंड भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती आप जमीन के अंदर से उस तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से यहाँ पर अपने पैसा लेते को रिलीज करने लगा जिसका नाम फायर सा रेज लोता से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक शान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और जो लिटिल पांडा अपने अपनी जो स्किल की मदद से दिव्यांती को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था और उनके बीच में दिव्यांती अभी खुद को पूरी तरह शांत कर खड़ा हुआ था। अगली पर दिव्यांती बहुत ज्यादा शांत होकर सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाली हो। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ मेरी सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती आगे बढ़ते जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखती हुई दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड ओरा को एनालिस कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को एनालिस कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। या तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बुरी डिस्ट्रॉय होने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दिव्यांती के तीर की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा यहाँ पर पारमी तेज स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उतने धमाके के बाद भी दिव्यांती के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दिव्यांती लिटिल पांडा की इस बात को सुनने की बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा कहाँ पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सिर्फ एक ही फिंगर दिखाने लगा जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीर बाहर निकल चुका है, जिस चीज को दिखाते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और लिटिल पांडा के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मानव को
और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए, और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानवा सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।